अब सवाल ये है कि मुद्दे तो सब गिनाते हैं। जब आम आदमी पार्टी को आईना दिखाना होता है तो बीजेपी मुद्दे गिनाती है, जब बीजेपी को आईना दिखाना होता है तो आम आदमी पार्टी मुद्दे गिनाती है। लेकिन जब जनता के बीच जाना होता है तो बीजेपी करती है बटेंगे तो कटेंगे, जब जनता के बीच जाना होता है तो आम आदमी पार्टी एक रामायण का गलत प्रसंग सुना करके विवादों में आ जाती है। अपने एंड पर ये मुद्दे की बात नहीं करते, आईना दिखाने के लिए मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब कल योगी आ रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल है कितना फर्क पड़ने वाला है योगी की रैली से दिल्ली में, क्यों ताबड़तोड़ रैलियां हैं उनकी? बिल्कुल सीधी बात है कि योगी आएंगे और वो इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी के लिए उनको बुलाया जा रहा है। उनकी यूएसपी एक क्रिकेट टीम होती है ना, उसमें स्पिनर होता है, ऑफ स्पिनर होता है, लेग स्पिनर होता है, फास्ट बॉलर होता है, मीडियम पेसर होता है। तब आप योगी को उन्हीं बॉलर्स की एक कैटेगरी में रख लीजिए। वैसे एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन होता है, एक लॉन्ग हैंडल बैट्समैन होता है। तो योगी यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करने तो आएंगे नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए आएंगे कि जो भाषण वो जिस तरह का देंगे उससे जितना हिंदू वोट पोलराइज हो सके बीजेपी के हक में। इनके पास विकास विकास की कोई बात करने का तो मुद्दा है नहीं, हालांकि इनके सांसद जीतते हैं यहां से। तो योगी इसीलिए आएंगे और वही चीज वो करेंगे। उनके अपने पार्टी के नेता कुंभ में मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य थे, वो भी नहीं एग्री करते। बटेंगे तो कटेंगे तो पे कोई नहीं एग्री करता। उन्होंने वो वाली लाइन पकड़ ली जल्दी से, बीजेपी इसमें बड़ी खिलाड़ी है, ट्विस्ट कर दिया ना, जैसे 130 सीटें कमाई तो बीजेपी से एनडीए हो गए ये लोग रातों रात। ये बीजेपी की खासियत थी। फिर वैसे ही इन लोगों ने कहा एक है तो सेफ है, तुरंत ट्विस्ट कर लिया। लेकिन योगी जो है, योगी की यूएसपी क्या है? हार्ड लाइन हिंदुत्व। तो योगी कोई विकास का चेहरा तो है नहीं देश की राजनीति का, वो हार्ड लाइन हिंदुत्व है। वो इसी तरह की बात करेंगे कि हिंदू हो तो डरो कहीं और कोई सत्ता में आ जाए। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ? हाँ, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ? नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश की बेस्ट सेलिंग किताब है, वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों के ऊपर है। लेकिन मैंने हाल में उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं किया। लेकिन ये तो ठोक के कहूंगा, अपनी किताब में भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता हुए, प्रधानमंत्री हुए, और फिर भी वो आज तक पिछड़ा प्रदेश है। जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने पार्टियों से हुए, जितने मठाधीश पैदा हुए भारतीय राजनीति के, जितने इलाकों में वो बटे हुए थे, सब जवाब दे मिलके, और आज तक कोई जवाब नहीं दे सकता। विनोद बंसल को लाता हूं। विनोद बंसल जी, आप देने का मौका दीजिए। मैं आता हूं। अच्छा, थोड़ा सा दे दीजिए। अच्छा, आपकी इजाजत से विनोद बंसल जी बड़े भाई मेरे, उसके बाद वही बोले, मैं बोलूंगा ही नहीं, तय है, फिर सब वो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बड़े से सम्मान कहना चाहता हूं कि किताबों से अगर प्रदेश चलते तो वही चलाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम चला रहे हैं, संविधान और सरकार ने जनता ने अभी मौका दीजिए, जनता ने मौका दिया। अब एक और चीज बड़ी कही गई कि भाजपा वाले विकास की तो बात करते ही नहीं। ठीक है, ऑल राइट, एक्सेप्ट कर लिया जी। अब हमारी तरफ से आप भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा या करवा दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 1731 कॉलोनियों को, अनऑथराइज कॉलोनियों को रजिस्टर्ड कराया दिल्ली में, 30,000 पक्के मकान दिए दिल्ली में, 2 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए दिल्ली में, 5 लाख नल से जल के कनेक्शंस दिए दिल्ली में, 150 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाया दिल्ली में, इसके अलावा 150 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराया दिल्ली में, वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया दिल्ली में, ईस्टर्न पेरिफेरल बनाया दिल्ली में, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया दिल्ली में, आरआरटीएस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया दिल्ली में, जिसके लिए पैसे आम आदमी पार्टी दे नहीं रही थी, प्रगति मैदान का विस्तार किया दिल्ली में, द्वारका वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बनाया दिल्ली में। 30 साल बाद दिल्ली को कहीं 2 कैंपस मिले और 1 कॉलेज मिला। मेरा दावा है जिसने ये कहा कि ये विकास की बात नहीं करते, जितने मैंने गिनाए उसके आधे भी आम आदमी पार्टी से गिनवा दे तो शिवम त्यागी अभी भी डिबेट छोड़ देगा। अभिज्ञान। हाँ, देखिए, पहली चीज तो मैं इनकी बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी को कहा है, आप लोग पॉलिटिकल साइड में, मैं तो पॉलिटिकली कहा। मैंने, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आपका प्रश्न क्या था कि योगी आदित्यनाथ यहां आकर क्या बोलेंगे। मैंने उसके उत्तर में आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ की छवि, ब्रांडिंग, यूएसपी ये है, बटेंगे तो कटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की टोन और टोनालिटी बोलने की यही होगी। मैंने ये कतई नहीं बताया बीजेपी ने कितना विकास किया नहीं किया, उसके आंकड़े मुझे पढ़ना नहीं, वो तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की डिबेट है। आई वाज स्पेसिफिक टू योगी आदित्यनाथ कि उनकी ब्रांडिंग, उनकी पोजीशनिंग, बटेंगे तो कटेंगे वाली, विकास वाली नहीं, वो ये है, वो पोजीशनिंग उनकी ये है, और उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मांग के नेता है नरेंद्र मोदी के बाद पब्लिक मीटिंग्स करने के लिए। तो
तो ये उनकी पोजीशनिंग है, तो स्वाभाविक है कि वो उसी तरह की बात करेंगे। अगर वो कोई नई बात करते हैं तो मैं जरूर आपके प्रोग्राम में आपको फोन करके बोलूंगा मुझे बुलाइए, क्योंकि मुझे नया लगेगा वो, और उसका आकलन करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ मिलकर भाजपा को यह कह देता हूं कि ये विकास विकास की तो बात करते नहीं और फिर उसके बाद मैं बच के निकल जाता हूं, वैसा नहीं हो सकता। रही बात विकास की, तो चलिए योगी जी के विकास के लिए 10 सेकंड बात कर लेते हैं। जिस दिल्ली के मुहाने पर, जिस दिल्ली के बॉर्डर पर आप खड़े हो, इस दिल्ली में झाग में डूब डूब कर हम यहां पर छठ मनाते हैं। आज वहां पर 50 करोड़ जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ जाएंगे। यह विकास ही है। इसी दिल्ली में जो बहुत सारी हेरिटेज साइटों को रेस किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में उन्हीं साइट्स को रेस करके आज अगर हम बात करें तो खास तौर पर अगर बनारस की भी अकेले बात हो तो वहां पर गोवा से 10 गुना और करीब 6 करोड़ लोग जा रहे हैं। ये विकास ही है। आज अगर दिल्ली में, आज अगर उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवेज को बढ़ाकर आगे बढ़ाया जा रहा है तो विकास ही। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी और 25 करोड़ के विश्वास में फर्क है। एक आदमी ऐसा सोच सकता है लिखते वक्त विकास नहीं हुआ, लेकिन 25 करोड़ उस पर मोहर लगाते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ। हमारी सरकार, हमारी विकास की गारंटी और सामने। ठीक है। अब विनोद बंसल जी को लाता हूं, आऊंगा अर्शदीप आपके पास भी आऊंगा। विनोद बंसल जी, एक आकलन के मुताबिक अभिज्ञान कहते हैं कि जो ब्रांडिंग है योगी आदित्यनाथ की वो बटेंगे तो कटेंगे वाली है। विकास का चेहरा उनका कम देखा जाता है, अब मुखर उन्हें ज्यादा देखा जाता है, इस तरीके के बयानों के लिए ज्यादा देखा जाता है और दिल्ली में भी वो यही करेंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, लेकिन अभिज्ञान जी की ब्रांडिंग क्या है वो भी ये गैर पत्रकार जगत को पता है, पत्रकार जगत को भी पता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं सर, मैं तो वही तो मैं भी कह रहा हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता डिबेट में, लेकिन अभिज्ञान प्रकाश जी की ब्रांडिंग क्या है, उनकी जो सोच क्या है, वो भी तो सबको पता है ना जी। कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन बात ये देखिए, योगी जी की जो योगी आदित्यनाथ पर हो रही है जो दिल्ली आने वाले। मैं भी नहीं कह रहा भाई, मैं मुझे पता नहीं कि मैं इसको अदरवाइज ले, मुझे भी थोड़ा अवसर है। मैं कहना चाहूं, देखिए नहीं, आप अपने आप ठीक बात है। जैसे आप मेरे को आपके बारे में नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, आपको भी योगी जी के बारे में नहीं पता। नहीं, अभिज्ञान जी मैं कहता हूं योगी जी के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, जीरो नहीं पता। मैं कहूंगा आपकी किताब में जो लिख रहे हैं वो शायद पूरी किताब फिक्टिशियस होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि योगी जी ने किताब विकास नहीं किया तो अगर आप छोड़ दीजिए करेंगे तो उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम विवेचना कर लेंगे। देखिए अनुराग जी, अब इनको मुझे बोलने दीजिए, तो मुझे कृपया बोलने दीजिए की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, मैं कहता हूं, मैं बोलूं क्या अनुराग जी? जी बोलिए। अनुराग जी देखिए, मैं कहता हूं बात जब चली है तो थोड़ा सा चुभेगी तो सही। अगर आप किसी को पत्थर फेंकोगे तो कोई ईंट तो वो भी मारेगा ना, कोई ना कोई तो ये दुनिया है, ये सब जानती है। अब जो ये बात, दूसरी बात, ये जो धींगामुश्ती राजनीति की दिल्ली में हो रही है उसको मैं बड़ा राइट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। एक पार्टी है जो 10 साल पहले सत्ता में आई थी, उसने वादे क्या किए थे? ये कहा था कि 1 ट्रक भर के अपने कांग्रेस के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, 1 ट्रक भर के। विनोद जी, और जिस दिन मैं शपथ ग्रहण करूंगा उस दिन शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा। बीजेपी ने भी मोहर लगाई है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अगर मेरी बात तो सुनो पहले, जारी कौन सी योजनाएं रखने की बात? देखिए अनुराग जी उसका जवाब बीजेपी वाले देंगे, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तो जो फैक्ट जो मेरे को सामने दिख रहा है, जनता को मैं जानता हूं, जनता के साथ में रहता हूं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं ये फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कोई कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो तो आपस में ये राजनीतिक जो प्रवक्ता बैठे हैं जवाब देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा था ना मेरे पास 1 ट्रक भर करके सबूत हैं, और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा उस दिन इनको सबसे पहले शीला जी को जेल पहुंचाऊंगा। आज ये इंडी की भिंडी बन गए हैं सारे के सारे, और आज तो आपकी डिबेट में भिंडी का कलर भी दिख रहा है। आप सोचिए ना कि ये जो सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली की पूरी गैंग जो खड़ी हुई है ना जी, वो कभी राम जी के मंदिर को गाली देता है, तो कभी कोई कीड़ा मकोड़ा बताता है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब बयानों की भरमार है। अब इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार जो पंजाबियों की बात हो रही है, वो 84 के दंगों पर शांत कैसे रह जाते हैं भाई? इन्होंने कहा था ना कि हम SIT गठित करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम केसेस को ओपन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कुछ हुआ क्या? मुझे बताइए, 84 के जो सिखों का नरसंहार हुआ था, ये कांग्रेस और ये इंडी की भिंडी नहीं किया था ना जी। आखिरकार उन पर क्या हुआ? अभी तक वो कांग्रेसी नेता सारे घूम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी और आपका जो कन्निवेंस है वो सामने दिख रहा है। बात पंजाबियों की करते हैं, पंजाबी नरसंहार पर चुप्पी साध लेते हैं भाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो वहां पर वो भिंडी की भिंडी है ना। आखिरकार अल्टीमेटली आज नहीं तो कल फिर दोबारा हाथ मिलाना पड़ेगा मुझे। हाथ मिलाने की जो लालसा है ना जी,
कि यहाँ जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो हम तो आपको एक दूसरे को गाली देंगे और उसके बाद में एक दूसरे को ताली बजाएंगे, दोनों हाथ पकड़ करके ऐसे खड़े हो जाएंगे कि भैया हम तो सब एक हैं, हमारे बराबर एकता किसी की नहीं है। आप सोचिए ये जो राजनीति का निकृष्टीकरण है, इस पर देश की जनता और दिल्ली की जनता खासकर बड़ी गंभीरता के साथ जवाब ले लीजिए और ये भी देख रही है कि आखिरकार दिल्ली को छलने वाला काम किसने किया जी, और दिल्ली के साथ दुराव कौन कर रहा है। विनोद जी, अब देखिए आज दिल्ली का जो दुराव है, दिल्ली के साथ दुराव कौन कर रहा है। अनुराग भदौरिया को देना और शिवम कहेंगे कि नाम एक है इसलिए अनुराग जी ये पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे सारे अवार्ड उनको ही मिलने चाहिए। पहली बार ऐसी डिबेट कर रहा हूं अनुराग भदौरिया के साथ जिसमें वो सिर्फ उंगली उठाए हुए डिबेट को इंटरप्ट नहीं कर रहे। सहमत हूं आपसे, है ना। आज बहुत प्यारे लग रहे हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया बोलिए, आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए अभी एक प्रवक्ता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता अभी अपनी बात कर रहे थे इंडी का भिंडी, तो हमको तो भिंडी जैसे ही लग रहे थे बोलते हुए, इसलिए उनको शायद भिंडी ज्यादा पसंद है। उनको हिंदी का मतलब नहीं पता है, सनातन का मतलब, सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं। और सुनिए सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे सुनिए ना अनुराग जी, अरे मेरी बात बोल दो ना। अरे हम तो किसका कलर, पहले ये बताओ कि भिंडी का कलर है कि नहीं बात तो सुन लो ना। अरे मेरी बात सुन लो, बताओ ना। पहले समय इतना कम होता है, वो अकेले में बैठेंगे तो बात कर लेंगे टीवी डिबेट में। भैया समय का महत्व तो समझो। अच्छा ठीक है, रुकिए भैया। सवाल ये है कि कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, और किसी पार्टी का, सुनिए कह रहे थे किसी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के झंडा बरदार बने हुए थे। कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा, लेकिन बीजेपी का झंडा बरदार लिए हुए थे। सारी बात बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे। वाह भैया, अरे मैं कैसे करूं? डबल चेहरा तो लेके क्यों आते हो? यहां जब चेहरा रखो ना, जैसे हम लोग का सिंगल चेहरा है। अगर कहां किसको बुला लिया? भिंडी का भरवा बनाने लगे। कराइए भाई, ये मुझे नहीं भिंडी का भरवा बनाने लगे, समझते भी भरवा भिंडी बन गया डिबेट का। सर मैं शैली अरे भाई बताओ ना, 84 के दंगों पर क्या बोलेगी? जो विकास कार्य के लिए उन्होंने गिराई है उसकी आधी आम आदमी पार्टी गिरा दे तो वो नाम बदल लेंगे। आज का जो पूरा डिबेट है वो बेतुकी बातों पर चर्चा करके समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, किसी ने जनता के कामों की बात करी? विनोद जी, शैली को बोलने दीजिए। बेरोजगारी की बात करी? दिल्ली की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स की बात करी? कोई भिंडी की बात करता है तो कोई बेतु की बात करता है। बस उतना ही रेलेवेंस। दिल्ली की जनता काम चाहती है और काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही कर सकते हैं। और रही बात पंजाबियों की, भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करती है, पूर्वांचलियों का। अच्छा, अपनी बात पर रही, अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ काम करती है तो काम के आधार पर वोट मांगते। आपको पुजारी ग्रंथि योजना में आना पड़ा, हनुमान मंदिर से कैंपेन शुरू करना पड़ा और अब रामायण का प्रसंग सुनाना पड़ा जो अस्पष्ट था, जो सही नहीं था। तो मतलब आप बीजेपी की पिच पर क्यों खेलने आ गए? नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं तो वो हनुमान भक्त है और अपना जब भी कोई शुभ कार्य होता है वो हनुमान मंदिर से ही उसकी शुरुआत करते हैं। और रही बात पुजारी ग्रंथि योजना की, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को हिंदू का ठेका जिन्होंने कहते हैं कि लिया हुआ है, ऐसी योजना अपनी शासित राज्यों में ऐसी वेलफेयर की ऐसी स्कीम क्यों नहीं लेकर आए? और अगर आज आम आदमी पार्टी आ गई है तो आम आदमी पार्टी को ब्लेम करते हैं। काम की राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? कौन काम की राजनीति कर रहा है? कौन नाम की राजनीति कर रहा है? दिल्ली की जनता इस तरीके की डिबेट से भी इस बात का अंदाजा लगा लेती है। बहरहाल दिल्ली की स्थिति पर हम लगातार डिबेट करते रहेंगे। आज की डिबेट को हम खत्म नहीं कर रहे, टू बी कंटिन्यूड करके यहाँ पर छोड़ रहे हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे डिबेट बढ़ाने की। तो मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।